हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे एमपी में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन की। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसमें आपका रीवा मेडिकल कॉलेज, भोपाल, जबलपुर और सागर मेडिकल कॉलेज से नोटिफिकेशन आ चुके हैं। अभी तक आपने उन्हें चेकआउट नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हमने उससे एडमिशन से रिलेटेड सारी कुछ जानकारी उसमें कवर की है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा की। जी हाँ, खंडवा मेडिकल कॉलेज ने भी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं, फीस आपको कितनी लगेगी, फॉर्म आपके कैसे भरने होंगे, सारी प्रोसेस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको लिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम, स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र जीएमसी खंडवा में डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाते हैं। इसमें आप देखेंगे 2021-22 के सेशन के लिए ये एडमिशन ब्रोशर जारी किया गया है जीएमसी खंडवा के द्वारा। इसमें सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, महत्वपूर्ण तिथि सूचना। तो 14/2/2022 से 28/2/2022 तक आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। 14 से 28 का आपको समय मिल रहा है। नियम निर्देशिका एवं आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाइट पर उपलब्ध होने एवं आवेदन जमा करने की समय अवधि। तो फ्रेंड्स, इतना ही आपको टाइम मिलेगा जीएमसी खंडवा में। और अब हम बात करेंगे आवेदन शुल्क की। तो भी जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपये, और आरक्षित श्रेणी मतलब ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को 400 रुपये का पेमेंट करना होगा यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम। आवेदन शुल्क का भुगतान नगद, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस या ऑनलाइन माध्यम से संस्था जीएमसी खंडवा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अकाउंट नंबर है और ये आईएफएससी कोड है, में जमा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पेमेंट किस प्रकार से करना है, आरटीजीएस या आपका बैंक से हो जाता है, ये सारी यहाँ पे इन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन फॉर्म के साथ आवेदन शुल्क की रसीद संलग्न नहीं किए जाने पर आपका आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। तो जब भी आप यहाँ पे आवेदन फॉर्म फिल करेंगे तो फ्रेंड्स, आपको जो पेमेंट आप भी करेंगे बैंक के माध्यम से, उसका रसीद आपको आवेदन फॉर्म के साथ लगाना है, नहीं तो आपका फॉर्म को निरस्त माना दिया जाएगा। और आवेदन पत्र में सभी विवरण सावधानीपूर्वक और सुपाठ्य रूप से भरे जाने चाहिए और निर्धारित कवर में पैरामेडिकल कोर्स के लिए आवेदन पत्र अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जीएमसी खंडवा, ये पिन कोड है। इसको आप व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑफलाइन फॉर्म भरे जाने हैं जीएमसी खंडवा के, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाने हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके कोर्स से रिलेटेड पाठ्यक्रम के प्रभारी और अधिकारियों का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। पैथोलॉजी, नेत्र रोग, जनरल सर्जरी और ऑर्थो का यहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है, जिसे आप रीड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम अवधि एवं उपलब्ध सीटों की संख्या, मतलब किस कोर्स की कितनी सीट्स है, कौन कौन से कोर्स यहाँ से होते हैं, कोर्स ड्यूरेशन क्या है। तो डिग्री कोर्स की हम बात करेंगे तो बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन आपका बीएमएलटी कोर्स यहाँ से कराया जाता है। 3 वर्ष का कोर्स है और 20 सीट्स इसकी हैं। इसके बाद डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का कोर्स कराया जाता है, डिप्लोमा कोर्स 2 साल का कोर्स है, 10 सीट इसकी हैं। ऐसे ही सर्टिफिकेट कोर्स में आपके 2 कोर्स कराए जाते हैं। पहला है आपका सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ओटी, 7 सीट इसकी हैं। और सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑर्थो टेक्नीशियन 1 वर्ष का कोर्स है और 6 सीट्स इसकी हैं। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा से संबद्ध चिकित्सालय में 3 माह का प्रायोगिक परीक्षण पूर्ण करना अनिवार्य है। तो जैसे ही आपको कोर्स कंप्लीट होगा तो 3 माह का आपको इंटर्नशिप यहाँ पे करना होगा। सीटों का आरक्षण यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम प्रवेश हेतु पात्रता देखेंगे तो शैक्षणिक अर्हता में आपका पीसीबी से 12th होना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड उत्तीर्ण उम्मीदवार को अन्य छात्रों के समक्ष ही माना जाएगा। आयु है 17 और 45, मतलब कम से कम आपकी आयु 17 वर्ष की पूर्ण होनी चाहिए और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम आहारकारी अंक, तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स जो भी सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 40 और आरक्षित वर्ग के जो भी उम्मीदवार हैं उनको 33% अंक यहाँ पर होना चाहिए। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एमपी के मूल्यवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर सीट्स बचती हैं तो ही बाहर अन्य राज्य के जो भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। 5वां पॉइंट है मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। प्रवेश के समय पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने 2021 से पहले 12th की है तो आपको गैप सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। अगर आपने कोई भी कॉलेज किया है तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, उसकी आपको मार्कशीट यहाँ पे लगानी होगी। 7वां पॉइंट है सभी दस्तावेजों में आवेदक का नाम समान होना चाहिए। यदि कोई परिवर्तन है तो उसके लिए आवश्यक वैध दस्तावेज जमा करना होगा। पैरामेडिकल काउंसिल एफिलिएटेड
वोकेशनल कोर्स के तहत यदि उम्मीदवार बायोलॉजी के लिए योग्य पाया जाता है तो इस विषय में मेरिट के आधार पर पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश पर विचार किया जाएगा। यहाँ पे नवा पॉइंट है कि नियमित सेवारत कर्मचारियों के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु नियम एवं दिशा निर्देश, ये आप सभी के लिए नहीं है, ये जो भी गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं खंडवा मेडिकल कॉलेज में उनके लिए यहाँ पे ये पॉइंट है, तो वो यहाँ पे चाहे तो रीड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा। तो आपको पीसीवी के जो भी आपके अंक रहेंगे उसकी मेरिट के आधार पे आपको एडमिशन मिलेंगे, और किसी भी पाठ्यक्रम में विहित न्यूनतम अर्हता के आधार पर मेरिट लिस्ट में अंकों की समानता की दशा में एमपी के मूल निवासियों को स्थानीय जिले के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। मेरिट लिस्ट में स्थानीय जिले के आवेदकों के समान प्राप्तांक होने पर उम्र में वरिष्ठ आवेदक को पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। चौथा है मेरिट लिस्ट में रसायन प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि होने पर वरीयता क्रम में जीव विज्ञान, रसायन एवं भौतिकी के क्रम में अधिक प्राप्तांक वाले आवेदक को प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश के मूल निवासी से भिन्न आवेदक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के आवेदक हायर सेकेंडरी में अर्जित अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। अब प्रवेश हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या रहेगी ये हम रीड करते हैं। आवेदकों को जीएमसी खंडवा में निर्धारित तिथियों और उनकी मेरिट लिस्ट के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों पर काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा प्रवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो काउंसलिंग की न्यूज़ अलग से आएगी जिसकी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। सेकेंड है पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने का किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। अपने मेरिट क्रमांक के अनुसार काउंसलिंग में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। आवश्यक सूचनाओं के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। तीसरा है आवेदकों को निर्धारित तिथि में पाठ्यक्रम चयन व्यक्तिगत रूप से संस्था जीएमसी खंडवा में काउंसलिंग तिथि एवं समय पर उपस्थित होना होगा। पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों के अनुसार वे अपना पाठ्यक्रम चयन कर सकते हैं। प्रवेश हेतु आमंत्रित किए जाने पर आवेदक को काउंसलिंग प्रक्रिया में 500 नगद डीडी नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा को काउंसलिंग के समय परामर्श शुल्क जमा करना होगा। पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्न मूल दस्तावेजों एवं एक सेट अभिप्रमाणित छायाप्रति सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान जमा करना होगा। तो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपका, इसमें आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की है, टीसी माइग्रेशन है, बोर्ड आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, फिटनेस प्रमाण पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट। और यहाँ पे जो भी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उनके लिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आय और समग्र आईडी ये सब कुछ लगने वाला है। अन्य आवश्यक दस्तावेज जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे। फीस अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, फीस कितना लगेगा आपको जीएमसी खंडवा में। तो अगर आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं मतलब बीएमएलटी आप करेंगे तो फर्स्ट ईयर का आपका शुल्क 74,370 रुपये लगेगा, जिसमें शिक्षा शुल्क 66,370, खेलकूद मनोरंजन 1,000, आंतरिक मूल्यांकन 1,000, प्रयोगशाला एवं सामग्री 1,000, सुरक्षा निधि जो कि आपकी वापसी योग्य रहेगी वो 5,000 रुपये लगेगा। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर फाइनल ईयर के लिए आपको 69,370 रुपये लगेगा, और अगर आप फेल होते हैं तो आपको नियमानुसार शुल्क अलग से देने होंगे। ऐसे अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो आपको 49,600 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो 37,220 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। डिप्लोमा कोर्स में फर्स्ट ईयर के लिए आपको करना होगा 49,600 और सेकेंड ईयर का होगा आपका 44,600 रुपये। शुल्क से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको फीस कैसे भरना है। तो आवेदक को स्नातक डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित प्रथम वर्ष के देय शुल्क काउंसलिंग के समय प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अनिवार्य रूप से जमा करवाने होंगे। तो जैसे ही आपकी काउंसलिंग होगी और आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेंगे, आपको तुरंत ही यहाँ पे अपनी फ़ीस पेमेंट करनी होगी, जिसे आप नगद डीडी या बैंकर्स चेक के माध्यम से काउंसलिंग के दौरान जीएमसी खंडवा की ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आप जमा कर सकते हैं। सीट लीविंग बॉन्ड आपको यहाँ पे बनना होगा, जिससे आपको 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर स्वयं के खर्चे पर निष्पादित कर नोटरी करवाकर काउंसलिंग के दौरान जमा करवाना होगा, जिस पर उल्लेख है कि आवेदक यदि किसी कारणवश पाठ्यक्रम पूर्ण किए बिना पाठ्यक्रम छोड़ता है तो वह सीट लीविंग बॉन्ड राशि संस्था में जमा कराएगा। इसके बाद फ्रेंड्स और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है जिन्हें आप रीड कर सकते हैं।
पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में छात्र को संबंधित विभागाध्यक्ष के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा संस्थान में प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से पाठ्यक्रम में निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के द्वारा माध्यम से उचित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जाएगा। और बिना किसी सूचना के लगातार 7 दिवस तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त माना जाएगा। अनुपस्थिति की उक्त अवधि का विद्यार्थी के किसी भी अवकाश से समायोजित नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपके कुछ नियम दिए हुए हैं जिन्हें आपको रीड करना होगा, तभी आप जीएमसी खंडवा में एडमिशन ले सकते हैं। हॉस्टल आपको नहीं मिलेगी और यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए कुछ शैक्षणिक नियम यहाँ पे दिए हुए हैं आचरण संहिता का। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंसियर बन के रहना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए इसमें जीएमसी खंडवा में अपना स्टडी कर सकते हैं। अनुशासनात्मक नियंत्रण भी यहाँ पे रहेगा और आपकी जो उपस्थिति है वो 75% प्रायोगिक कक्षा में और 80% परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको रेगुलर कॉलेज जाना होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप एडमिशन ले लेंगे और कॉलेज आप नहीं जाएंगे। आपको यहाँ पे रेगुलर कॉलेज जाना होगा, नहीं तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं मिल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। जीएमसी खंडवा से पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए नई अपडेट निकल के आ रही थी। अगर आपको पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।